तो हाँ जी, गुड इवनिंग टीम, कैसे हो आप सभी। अच्छा, एक बार बता दो मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास, ऐसे करके बता दो। ओके जी, आज मैंने काफी सारे लोगों के साथ वीडियो कॉल पे बात करी है, बहुत सारे दोस्तों ने आज मेरे साथ। अच्छा, किस किस ने मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करी है आज? किस किस ने वीडियो कॉल पे बात करी है? हाँ, कुछ लोग हैं, है ना, 5-6 लोग हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, जिनकी आज मेरे साथ पर्सनली वीडियो कॉल पे बात हुई है, जिनके स्पॉन्सर ने, अपलाइन ने मेरे साथ उनकी वीडियो कॉल पे बात करवाई है ना। थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, मैं इस मीटिंग के बारे में पहले ही आपको बता दूं कि पैराशूट बांध के बैठना है, सही है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई से नीचे फेंकने वाला हूं आप सभी को। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त रास्ते में ही दम तोड़ जाएं, तो अपनी पैराशूट बांध के रखना। कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको ना, पहले ही वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं जो आज से तकरीबन 5.25 साल पहले मेरे माइंड के अंदर आई थी, सेम सेशन को अटेंड करने के बाद। सही है, क्योंकि जब मैंने ये डे 3 अटेंड करा था ना, तो मुझे पता चला कि जहां पे बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना, तो माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आई, बहुत सारे सवाल आए कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे बाप के ऊपर तो ऑलरेडी कर्ज है ना, कैसे हो पाएगा, मैनेज कैसे, मतलब कि बहुत सारे सवाल थे मेरे माइंड के अंदर। बट दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, जब मैंने डे 3 अटेंड करा ना, डे 3 अटेंड करने के बाद मैंने अपने स्पॉन्सर से बात ही नहीं करी, अपलाइन जिनका मैंने टैटू यहाँ पे बनवाया है ना, मैंने उनसे बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं डर गया था, बिल्कुल घबरा गया था कि मेरे से ना हो पाएगा। सही है। बट दोस्तों, जब मैंने सपने देखे थे, जहाँ पे सपने देखे, बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा, गाड़ियां देखी, है ना, तो एक चीज माइंड में आई कि यार, सपने पूरे करने हैं यार। अगर सपने पूरे ना हुए ना, तो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो दोस्तों, उस टाइम पे, ठीक है, मैंने एक हिम्मत करके अपने स्पॉन्सर के साथ, अपलाइन के साथ मैंने बात करी। ठीक है, उन्होंने मुझे सारी चीजें मुझे क्लियर करवाई। सर, आप दिख नहीं रहे। अच्छा, दिख नहीं रहे? मैं दिख रहा हूँ आपको? भाई, मैं तो रिंग लाइट लगा के बैठा हूँ, आज मैं ऑफिस में बैठा हूँ, दूसरे वाले ऑफिस में, तो जहाँ पे दिखना चाहिए ऐसे कर दो अगर मैं दिख रहा हूँ तो। ओके, डन। तो मैंने हिम्मत करके उनसे बात करी, जितने भी मेरे सवाल थे मैंने खुल के उनके साथ बात करी, उन्होंने सारे मुझे क्लियर करे सवाल, मुझे क्लैरिटी हुई। देन मैंने स्टार्टअप करा और आज आप सभी के सामने बैठा हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करके, है ना, बिजनेस में ग्रो भी कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। सेम आप भी दोस्तों कर सकते हैं, बट उसके लिए एक डिसीजन की जरूरत है और थोड़ी लर्निंग की, थोड़ा सीखने की जरूरत है। तो रेडियो सीखने के लिए, आज सीखने के लिए, ओके, आज फाइनल सेशन है, कल और सेशन होगा, बट आप में से कुछ लोगों जो सिलेक्ट करे जाएंगे, सिर्फ वही लोग हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। सही है, तो मैं सीएलटी को बोलूंगा कि जितने भी लोग जहां पे बैठे हैं जो अनएथिकल एक्टिविटी करे, उनको तुरंत बाहर मीटिंग से निकाल दिया जाए, क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड लोगों की जरूरत है। हमें तो एक बहाना चाहिए, हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट को एक बहाना चाहिए काम ना करने का। सही है, तो जहां पे भी हमें एक बहाना चाहिए लोगों को निकालने का, जो लोग जहां पे सिर्फ टाइम खराब करते हैं, हमारा भी और खुद का भी। जस्ट एक मिनट दोस्तों। ओके, एक बार बता दो, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है ना आप सभी के पास? जस्ट एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट वेट करना। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट, मुझे ना मेरे मोबाइल फोन से भी ऐड हो जाने दो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करना। ऐसे कर दो अगर आप सभी के पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ऐसे कर दो। ओके, डन। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सभी का? प्रोग्रेस। ओके जी दोस्तों, मीटिंग को हम करते हैं स्टार्ट। स्लाइड शेयर करता हूँ आप सभी के सामने, है ना, स्लाइड ओपन हो रही है, ऐसे कर दो अगर आप सभी के सामने स्लाइड ओपन हो रही है तो। ओके, डन। बहुत सारे हैं चेहरे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। अच्छा देखो, मेरे मीटिंग के रूल तो आपको पता ही होंगे ना, फेस पे स्माइल होना जरूरी है, जस, नो, ये सारी याद है ना आपको? ये सारी एक्टिविटी आपने टाइम टू टाइम रखनी है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी आप सभी के सामने आ रही है ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम किस पर्सन के साथ मीटिंग ले रहे हैं, कौन पर्सन हमें गाइड कर रहा है ना। तो मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। पूरा नाम मेरा लवप्रीत सिंह, लवी राय शॉर्ट नेम है मेरा, है ना। मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर, 6 फिगर अर्नर हूँ, बीटेक पास आउट स्टूडेंट हूँ, मिलीनियर क्लब को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। देन मैं सिस्टम के अंदर आज आप सबके सामने मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो अगेन दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फॉरएवर के अंदर। अच्छा, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो आईपीएल देखते हैं? मेरा आप सभी से एक सवाल है, आईपीएल देखने वाले को पैसा आता है या फिर खेलने वाले को? एक ग्राउंड होता है, वहां पे आईपीएल खेलने जाते हैं कुछ लोग, है ना, जो खिलाड़ी होते हैं, और कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो वहां पे देखने के लिए जाते हैं। वो पॉपकॉर्न भी खुद के पैसे से लेते हैं,
टिकट भी खुद के पैसे से लेते हैं, घर से ट्रैवल करके भी जाते हैं, A to Z सारी कंडीशनें वो फॉलो करते हैं, मतलब कि अपनी जेब से सिर्फ पैसा लगा के आते हैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों में से जो वहां पे खेलने के लिए जाते हैं खिलाड़ी, ठीक है, वो लाखों छोड़ करोड़ों में कमा के जाते हैं वहां पे। सही है। तो सेम जो मीटिंग है दोस्तों आईपीएल की तरह, जहां पे आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ देखने आए हैं, खेलने नहीं आए, और आप में से ओनली 50 पार्टनर ऐसे होंगे जो हमारे साथ खेलेंगे। रूल मैं दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। मेरे पास आप सभी के लिए 3 सरप्राइज गिफ्ट है ना। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है? पहली बात, आपको एक 1.5 लाख का कोर्स मिलेगा, जो मार्केट के अंदर जिसकी आज के टाइम पे वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि हम और हमारे सीनियर ने आज से तकरीबन 4.5 4 साल पहले, ठीक है, एक कोर्स लिया था जो अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपकी स्किल्स के ऊपर काम करा जाता है, आपने अपने आप को डेवलप कैसे करना, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, एक बार हमने वो कोर्स लिया, उसका एक्सेल हमें मिल गया। ठीक है, अब जो पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सही है। 50 लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जो एंड में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, और एक रियल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिस स्टोरी को सुन के मैंने एक स्टार्टअप करा था, एक डिसीजन बनाया था कि हाँ जी मैंने इस सिस्टम के अंदर काम करना है, मैंने आगे ग्रो करना है। सही है। तो अभी टाइम है दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लेने का, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, उस पर्सन को प्रोवाइड करो जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। आपके पास ओनली 10 से 15 सेकंड है, तब तक मैं आपसे बातें कर लेता हूं, है ना। देखो, जो पर्सन जहां पे स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहेगा, है ना, और जिस पर्सन के पास 4 कोड होंगे, जो अभी 4 कोड मैं आप सभी को बताऊंगा मीटिंग चलते चलते बीच में, है ना, जिस पर्सन के पास वो 4 कोड होंगे, सिर्फ वही पर्सन हमारे साथ आगे ग्रो कर पाएगा, बिजनेस को स्टार्ट कर पाएगा। अदरवाइज आपने जितने मर्जी सीरियस होकर मीटिंग अटेंड करा है, कोई मैटर नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ उन लोगों को, ठीक है, जो लोगों के पास 4 नंबर का जो कोड है, ठीक है, वो होगा। वो कोड क्या है वो दोस्तों मैं बीच में चलते चलते आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 डिजिट होंगे। सही है। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 2 सच्चाइयां मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, जो बिजनेस को देखते ही बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, जिन्होंने बिजनेस को देखते ही प्रॉपर, आज की इस मीटिंग के बाद प्रॉपर मीटिंग अटेंड करने के बाद वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा नेक्स्ट मंथ, जैसे अभी फेब चल रहा है, फरवरी मंथ, ठीक है, अगले महीना मार्च महीने में हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी। उनको ये बात क्लियर हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? उनके पास 2 रीजन होंगे जो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये 2CC लेवल क्या होता है ना। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो सामान बेचने वाला काम है, प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है। जैसे आपको बहुत सारे फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो कल की मीटिंग के अंदर भी दिखाए गए थे, है ना। आपने देखोगे कि कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है। नहीं दोस्तों, ये प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेल करने होते तो मैं आप सभी को गाइड ना कर रहा था, आपको बता रहा था कि ये हमारा एलोवेरा जेल है भाई, इसके जे बेनिफिट है, इसको यूज करो, इसको खरीदो आप। सही है। वो चीज मैं आपको बता रहा था। बट दोस्तों जहां पे ना तो प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है ना बेचने वाला काम है, सही है, तो काम है किस चीज का, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, है ना। आप में से 2 कैटेगरी के लोग बैठे हैं। 10% कैटेगरी तो वो है, ठीक है, जो सिर्फ जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू देखेगी, प्रोडक्ट को देखेगी कि हाँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए जहां पे आएंगे। और आप में से 90% लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो बिजनेस को देखेंगे, प्रोडक्ट तो यूज करेंगे साथ में वो बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे लिखा है FBO, मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप में से 90% फॉरएवर बिजनेस ओनर होंगे। और जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे वो सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस कस्टमर होंगे, और जो स्टार्ट करेंगे वो खुद के मालिक खुद होंगे, फॉरएवर बिजनेस ओनर जहां पे बनेंगे। सही है। तो फर्स्ट कोड है दोस्तों, नोट कर लो, यू। यू, समझो, यू टर्न मारने वाला यू। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, क्योंकि अभी एक स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी। जैसे स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, अभी सेंड नहीं करना, जब बोलूंगा तब आप अपने स्पॉन्सर को सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट ले लिया जी, ऐसे कर दो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जस्ट 1 मिनट ऐसे रखना, ऐसे मैं देख पा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे कर दो, ओके डन। आगे बढ़े दोस्तों, चलो। ठीक है, आज के टाइम पे देखो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, फॉरएवर क्यों करनी है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, फॉरएवर क्यों करनी है। 2 मेजर ट्रेंड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक डिसीजन लेना है कि हमने फॉरएवर को क्यों करना है। सही है। पहली बात तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वही होता है, मेंबर मेकिंग स्कीम, बंदे जोड़ने वाला काम, 2 के नीचे 2, भाई वो काम नहीं है।
ये वो काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, जिसमें लोगों को घर घर जाके बताया जाता था, बट आज के टाइम पे घर घर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू काम करना है, लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं। आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं आपके घर पे आया था आपको बताने के लिए? जहां आपने मेरी कोई ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे, आपने देखा कि हाँ यार, जो बंदा आप काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, चलो इससे कांटेक्ट करते हैं, आपने कांटेक्ट करा, मेरी टीम से आपको कॉल आई, आपको बिजनेस आइडिया दिया गया, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी और आज आप हमारे साथ बैठे हो। ऐसा ही हुआ आप सभी के साथ? क्या मैंने किसी को जोड़ा? अभी आप 50, आप में से 50 लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है, अगर मैंने जोड़ना होता तो मैं सभी को सिलेक्ट करता भी सभी लोग आओ, बट जहां पे सिर्फ ओनली 50 लोग हैं। अभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों, बाहर मार्केट के अंदर करोड़ों बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन करते हैं, करने के बाद बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। जैसे आपने आज मॉर्निंग में, सॉरी, आफ्टरनून में सुमन मैम की एक ट्रेनिंग लगाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, देन मार्केट में आते हैं जॉब लेने के लिए। क्या करने के लिए? नौकरी लेने के लिए। बट उनमें से अगर मिनिमम 10% या 20% भी मान लेते हैं, 20% लोगों को जॉब मिलती है, 20 लाख, बाकी के 80 लाख लोग कहां जाएंगे? जो कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर देखेंगे, बिजनेस करेंगे, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिजनेस खुद का करेंगे, जॉब मिलेगी नहीं तो करेंगे क्या? तो उनको एक वे चाहिए। वे क्या चाहिए? डिजिटल स्किल सीख के वो पैसा कमा पाए। अच्छा, एक चीज और है, आप सभी को पता है कि स्किल सीख के हम पैसा कमा रहे हैं, बट आज तक फिर भी हम कमा क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास एक सही गाइडर नहीं था, एक मेंटोर नहीं था, एक सही गाइडलाइन नहीं थी, इसीलिए हम नहीं कर पाए। सही है, पहली बात तो जी, है ना, पहली बात ये कि हमें फॉरएवर को इसलिए करना है क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर बेरोजगारी बहुत है, हमें रोजगार चाहिए और हमें लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, पहली बात। सेकंड नंबर पे, आज के टाइम पे हमारे इंडिया का एनवायरमेंट क्या सही है या गलत है? सही है या फिर खराब है? मोस्टली बोलेंगे लोग खराब है। क्यों? क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है। आप सभी को पता है, इंडिया इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे आ चुका है पोल्यूशन के मामले में, दूसरे नंबर पे। हमारे इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। सही है। आज के टाइम पे एक चीज और आपने नोट करी होगी, इंसान की एज 40 साल क्रॉस होते ही उसको मेडिसिन लग जाती है। बट आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें, लोगों की एज 80-80 साल हो जाती थी, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। सही है। आज हम खड़े भी होते हैं ना, बैठे चेयर पे, 1-2 घंटे बैठे कि हम अचानक से खड़े होंगे तो हमें अपने घुटने पकड़ के खड़े होना पड़ेगा, वो जाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर हमारी हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है, ठीक है, वो क्या है, बाहर मार्केट के अंदर केमिकल यूज करने, या जितने भी हम घर पे सामान लेके आते हैं या कुछ लेके आते हैं, मिलावट बहुत ज्यादा चल रही है। इसी वजह से बाहर मार्केट के अंदर बेरोजगारी और बीमारी बढ़ रही है। और हमारा फॉरएवर क्या करती है? लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। सेकंड नंबर पे हमारे हेल्प करते हैं जो प्रोडक्ट लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने में। वो कोई दवाई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। एक सेहतमंद इंसान को सेहतमंद रखने के लिए जैसे एक फिटनेस की जरूरत होती है, एक एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही एक्सरसाइज के साथ साथ जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? इसीलिए हमने फॉरएवर को जहां पे करना है। सही है। हाउ टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट? फॉरएवर को स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी एज 18 साल से प्लस होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हो। तो आपको एक आईडी मिलती है, यूनिक आईडी, जो स्टार्टिंग होती है 910 से। सही है। आगे जो भी डिजिट होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट है हर इंसान के अलग अलग है, वैसे ही हमारी यहाँ पे जो आईडी होती है हर इंसान की अलग अलग होती है। सही है। फॉरएवर का प्लस पॉइंट क्या है? फर्स्ट, फॉरएवर आपको जहां पे स्टार्ट करते ही 5 से लेके 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सही है। जो कंपनी 160 से ज्यादा कंट्री के अंदर चलती है, बट मेरे पास जो आईफोन है, मेरे पास जो मैकबुक है, मेरे पास जो आईपैड है, सही है, जब मैंने जे परचेज करे थे मुझे 1 भी % डिस्काउंट नहीं मिला। उल्टा मैंने जब ये आईपैड ली थी, सॉरी ये आईपैड ली थी, तो मैंने प्रीमियम में ली थी। सही है। 500 रुपए एक्स्ट्रा देके खरीदी थी, क्योंकि मैंने वहां पे बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। समझ रहे हो? तो बाहर मार्केट के अंदर जो कंपनी 26 कंट्री के अंदर चल रही है, ठीक है, वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलता, बट फॉरएवर आपको जहां पे डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सही है। फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे कमाना है, मेन पॉइंट आता है ना। अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, आपके पास दो तरीके हैं पैसा कमाने के, दो तरीके हैं। कुछ लोगों को लगता है प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, फॉरएवर के अंदर भी प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाया जा सकता है, बट कितना? 5 से लेके 10 हजार रुपए। कितना जी? 5 से लेके 10 हजार रुपए। जैसे मैंने आपको बताया
फॉरएवर आपको 5 से लेके 10% प्रॉफिट देती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। जब आप परचेज करते हो डिस्काउंट देती है। माने गए चलो आपने फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट परचेज करा, ठीक है, मान के चलो ये एंड के वजह फॉरएवर की नहीं है, ठीक है, ये मेरी है पर्सनल, बाहर मार्केट से लिए मैंने, ठीक है, ये फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने फॉरएवर से जो 90 रुपए का खरीदा, बाहर मार्केट के अंदर मैं 100 का बेच रहा हूँ, 10 रुपए मुझे बेनिफिट हो रहा है। सही है। ऐसे जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हम सिर्फ 5-10 हजार रुपए कमा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जहां पे हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करने, हमने प्रॉपर बिजनेस करना है। तो अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, आप जहाँ पे जोर लगा के काम करोगे तो 5-10 हजार कमा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए ये लेवल आप सभी के लिए नहीं बना है। सेकंड लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc लेवल। इस लेवल पे आप 25 से लेके 35 हजार रुपए कमा सकते हो। पर कैसे? सवाल पैदा होता है कैसे। सिंपल बात बता रहा हूं, आपने जहां पे अपना लेवल अप करा, बिजनेस स्टार्ट करा, आपने किसी दोस्त को बिजनेस के बारे में बताया, गाइड करा, आपको आता नहीं करना, आपने उसको बोला कि भाई एक बिजनेस है, ठीक है, लवी भाई जो बिजनेस कर रहे हैं ना, मेरी प्रोफाइल दिखाई आपने, ठीक है, उस बंदे ने बोला कि भाई जी बंदा काम क्या करता है, आपने बोला कि भाई बिजनेस करता है कोई, मुझे नहीं पता क्या करता है क्या नहीं, ठीक है, आपने अपने स्पॉन्सर का नंबर दिया कि इस भाई से कांटेक्ट कर लो, ये भाई आपको गाइड कर देंगे और लवी भाई की आपको ट्रेनिंग लगवा देंगे। सही है। अभी वो बंदा सेम ट्रेनिंग देखना है आप ही की तरह, उसने देखा सारा सिस्टम, ओके, उसको समझ में आया, उसने जहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो वहां पे कंपनी आपको एज ए प्रॉफिट तकरीबन तकरीबन 8 हजार रुपए प्रॉफिट देती है। कितना जी? 8 हजार रुपए। अभी एक सिंपल सी बात है, अगर हम एक पर्सन को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो हमें 8 हजार का बेनिफिट हो रहा है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अगर हम 3 लोगों को बिजनेस के बारे में बता दे तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 24 हजार रुपए। अभी बहुत सारे जहाँ पे हाउस वाइफ बैठी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं, मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, जिस टाइम आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर मार्केट में जाओगे, आपको लगता है कि 20 हजार रुपए की नौकरी आपके सामने रख दी जाएगी, पकड़ो बेटा आप 20 हजार रुपए की नौकरी करो? आपको लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है मिलेगी या नहीं? मिलेगी तो ऐसे कर दो, अगर नहीं मिलेगी तो ऐसे कर दो। मुझे लगता ही नहीं मिलेगी। सही है। मिलनी होती तो उनको मिल जाती जो मेरिट लिस्ट में थे। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। अभी मेरी ना एक बात हुई थी तकरीबन एक हफ्ता पहले एक लड़की के साथ। मैंने उनको बोला कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपका क्या टारगेट है? तो उन्होंने बोला कि मैंने जॉब करनी है। मैं कैसे करोगे जॉब? बोल रही कि मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं कैसे मिल जाएगी? बोल रही कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है कि मैं जॉब ले लूंगी। ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगी आपको। तो मैंने उससे 2 सवाल करे, उसकी हवा निकल गई। वो 2 सवाल पता क्या थे? मैंने उनसे सिंपल पूछा कि अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में कितने परसेंट मार्क्स थे? कितने परसेंट मार्क्स थे? उन्होंने बताया कि सर 65। मैंने बोला बहुत बढ़िया। सेकंड सवाल, ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे? बोल रही है कि 60%, 65% है ना टोटली। तो मैंने उसको बोला कि जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है या प्राइवेट जॉब मिलती है, आपको पता है वो कितने परसेंट वाले लोगों को मिलती है? बोल रही सर मुझे तो नहीं पता, आप बता दो कितने मिलती है। मैं वो मेरिट लिस्ट उठाते हैं कि जो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, मतलब कि जिनके मार्क्स 95% से प्लस होते हैं, उन लोगों को जो मिलती है, और वो भी कुछ चढ़ावा देते हैं, कुछ पैसे पे करते हैं, फिर जाके उनको मिल पाती है, अदरवाइज नहीं। अभी एक सिंपल सी बात है, जब मैंने उनको ये बात बोली ना, उन्होंने बोला कि भाई ये बात तो आज तक मुझे ना तो मेरा स्कूल ने बताई, ना कॉलेज ने बताई, ना फैमिली ने बताई। और सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सभी को ये बात पता थी पहले? कभी किसी ने बताई है? जैस और नो, जैस और नो। मुझे तो लगता नहीं, मुझे भी नहीं बताई। जब मैं सिस्टम के अंदर आया तब जाके माइंड के ढक्कन ओपन हुए। नेक्स्ट लेवल होता है दोस्तों हमारा सुपरवाइजर, है ना, ये 10cc पे होता है, ठीक है। इस पे जो हमारी इनकम है वो 35 से लेकर 45 हजार रुपए हो जाती है। अगर हम 5 लोगों को एक महीने में बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, एक पर्सन से अगर हमें 8 हजार आता है तो 5 लोगों से हमें 40 हजार रुपए का प्रॉफिट जनरेट होता है। सिंपल सी बात है, जितना हम जहाँ पे स्किल को सीखेंगे, जितना हम काम करेंगे, उतना हम जहाँ पे ग्रो करेंगे। सही है। और आपका सुपरवाइजर बहुत आसानी से हो जाता है 10cc पे। सही है। नेक्स्ट होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल कैसे होता है? जो लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आए हैं, उनमें से 6 लोगों को हमने पकड़ना है, 3 को मार्च महीने में और 3 को हमने अप्रैल महीने के अंदर सुपरवाइजर बना देना है। अगर एक पर्सन 10 cc का बिजनेस करके सुपरवाइजर बन रहा है, 6 लोग अपना सुपरवाइजर करेंगे तो 60 cc का बिजनेस हो जाएगा। आपका लेवल हो जाता है दोस्तों जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, जिस लेवल पे आप 45 से लेके 60 हजार रुपए की इनकम जनरेट करते हो। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, है ना, उस टाइम पे मेरा पहला पे आउट मैंने आप सभी को बताया ही है, जैसे, है ना, पहला पे आउट, दूसरा पे आउट मेरा 9 हजार का था, तीसरा 7 हजार का। सुपरवाइजर हुआ, ठीक है, मेरा पे आउट 38 हजार रुपए का। असिस्टेंट मैनेजर हुआ 48 हजार रुपए, 49 हजार रुपए। सही है। जब मैं जहाँ पे सॉरी असिस्टेंट मैनेजर पे 48, 49 और 84 हजार का था। जब मैनेजर हुआ 1 लाख
सीधा 1,06,40 ऐसे ही कुछ था, मैंने स्टेटमेंट दिखाई है उसमें मैंने साफ बताया हुआ है। अभी जो लोग हमारे पास 6 लोग असिस्टेंट मैनेजर करेंगे, या मैं सॉरी 6 लोग जो हमारे साथ सुपरवाइजर करेंगे, उनमें से हमने 2 लोगों को पकड़ना है, 2 लोगों को पकड़ना है, ठीक है, और उनका हमने एएम करवा देना है। कौन सा लेवल दोस्तों? एएम, मतलब 60-60 सीसी हमने करवा देनी है, उनके नीचे उनका काम करवा के। तो जहां पे हमारा कौन सा लेवल हो जाता है? मैनेजर लेवल। मतलब कि जहां पे हमने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनके बारे में सोचना है। आपने कहावत सुनी होगी, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। सुनिए, हमारे माँ बाप भी ये चीज सिखाते हैं, है ना, स्टार्टिंग में, कि बेटा हमने किसी का बुरा नहीं करना है, हमने किसी को सपोर्ट करना है। तो सेम दोस्तों, आज हमें एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है जिसपे हम काम करके दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड कोड आ चुका है दोस्तों, नोट कर लो जल्दी। ए, ए फॉर एप्पल, नोट कर लो जल्दी 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 जल्दी। ए फॉर एप्पल वाला स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। और जो एक पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिलवाया था, एक अभी दिलवाया, जल्दी आपके पास 10 सेकंड है, सेंड कर दो अपने स्पॉन्सर को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। वापिस आ जाओ जल्दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। 2cc होगा कैसे, मेन सवाल आता है हमारा। हम घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हाँ जी, हम घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैसे प्रोडक्ट? फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, कंडीशनर, सोप, टूथपेस्ट, है ना, ऑयल वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, स्क्रब वगैरह होगी, क्रीम्स वगैरह होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम अपने मार्केट से लेके आते हैं। अच्छा, आज तक कभी मार्केट वाले लाला जी ने या दुकानदार ने कभी हमें बोला है कि हाँ जी ज्योति जी, आप इतने टाइम से हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, अब आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो? हाँ जी, कभी किसी को बोला गया कि हाँ जी अंकित भाई आप कर लो हमारे साथ? हुआ आज तक कभी ऐसा? नहीं हुआ ना, कभी किसी ने नहीं बोला। बट फॉर एवर आपको बोलती है कि अगर आप जहां पे अपने ब्रांड को चेंज करते हो, जो प्रोडक्ट आप बाहर मार्केट से लेके आ रहे हो, वो प्रोडक्ट के बिना आप फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करते हो, अपना ब्रांड को एक्सचेंज कर लेते हो, तो आप जहां पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी कर पाओगे, आप हमारे साथ जहां पे ग्रो भी कर पाओगे। करना क्या होगा? हमें कुछ स्टॉक है जो एक बार में फॉर एवर से हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। हमें अपने जो प्रोडक्ट है मार्केट से हम लेके आते हैं, उनको हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब मुझे ये बात पता चली, मेरे माइंड में एक सवाल आया, सेम सवाल आपके माइंड में आया होगा, क्या इतना आसान है प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को चेंज करना और पैसा कमाना? कितने दोस्तों के माइंड में आ रहा है, क्या इतना आसान है ब्रांड को चेंज करना और पैसा कमाना? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मैं देख पा रहा हूँ इधर, मेरी दूसरी मैक बुक पड़ी हूँ, इधर देख पा रहा हूँ। ओके, सेम सवाल है, सेम मेरे माइंड में भी सवाल था। बने रहो, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवा रहा हूँ, सही है। माइंड में सवाल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चल रहे थे, है ना, क्या मैं सच में ये बिजनेस कर पाऊंगा, क्या सच में ये बिजनेस काम करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मेरे माइंड के अंदर थे। अभी आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। देखो, हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा है ना। जस्ट एक मिनट भाई, वॉल्यूम कम कर लो, ठीक है। हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स है, ठीक है। हमें ना एक चीज पता है कि अगर हमारे, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ था, मेरे माता जी ना, मतलब जिस लाला से हम दुकान सामान वगैरह लेते हैं, ठीक है, वहां से हम काफी टाइम से सामान ले रहे हैं। तो एक दिन, ठीक है, जो पत्ती, चाय पत्ती हम यूज करते हैं टाटा की ना, वो हमारे घर पे थी नहीं, ठीक है। मम्मी ने ना दूसरे दुकानदार से ले ली। अब दूसरे दुकानदार ने देखा कि ये रेगुलर कस्टमर है उसका, उस दुकान के, ठीक है, इसको पटाना चाहिए। उसने क्या करा, मम्मी को एक बात बोली कि आप वहां से सामान लेते हो, है ना, बढ़िया चीज है, आज मेरे से ले रहे हो, बट हमारे पास ना चाय पत्ती है एक, ठीक है, वो टाटा की नहीं, वो दूसरी कंपनी की है, सही, शायद लिप्टन की थी, ठीक है, इस कंपनी की है। वो ना आपको एक कप बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं चाय पत्ती के साथ। अब मम्मी का माइंड ओपन हो गया कि यार एक कप फ्री में मिल रहा है, ठीक है, उन्होंने वहां से परचेज कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो सामान लेके आए, तब फिर उसी दुकान से हमने सामान लिया। मम्मी ने उसी दुकान से सामान लिया। मैंने पूछा मम्मी कि हम तो उस दुकान से सामान लेते हैं। मम्मी ने बोला कि हम कैश दे के आते हैं, नगद पैसे दे के आते हैं और सामान लेके आते हैं, हमें मतलब नहीं हम कहीं से भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस दुकान पे हमें एक कप बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, एक कप के लिए अगर हम अपने ब्रांड को चेंज कर सकते हैं, तो जहां पे तो हमारी लाइफ चेंज हो रही है, क्या हमें अपना ब्रांड चेंज करना चाहिए या नहीं? यस और नो? करना चाहिए या नहीं? ब्रांड चेंज कर लेंगे दोस्तों, जिंदगी चेंज हो जाएगी। नहीं तो जिंदगी जैसे घसी पीटी चल रही है वो तो चलती रहेगी। सुनते रहो, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। मेरे मेंटोर, है ना, दीप सर ने कुछ ऐसे सवाल मेरे साथ किए, है ना, कि मेरे माइंड में एक बात आ गई कि मैंने जहां पे अपना ब्रांड चेंज करना है, मैंने अपना 2cc लेवल करना है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट सवाल चल रहे थे
माइंड के अंदर सवाल चल रहे थे कि मैं जहां पे 2cc क्यों करूं। जैसे मैंने आप सभी को पहले दिन बताया था कि 2cc की जो वैल्यू है, 1cc की जो वैल्यू है वो 21,000 टर्नओवर है, 2cc की जो वैल्यू है वो 42,000 की टर्नओवर है। समझ रहे हो आप? तो मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं जहां पे 42,000 पे क्यों लगाऊं, और ये कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है। जहां तो हम अपना खुद का ब्रांड चेंज करके जहां पे अपना 2cc कर सकते हैं, या फिर हम किसी पड़ोसी किसी दोस्त का ब्रांड चेंज करवा दे। 10 ऐसे लोग पकड़े जिनको हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज करवाएं, थोड़े थोड़े उनके जो ब्रांड है वो हम एक्सचेंज करवा दें उनका, और हमारा लेवल हो जाएगा। सही है। 10 लोगों को अगर हम पकड़ेंगे, उनमें से 10 लोगों को 42,000 के हम अगर प्रोडक्ट यूज करवा देते हैं, उनका ब्रांड चेंज करवा देते हैं, तो हमारा जहां पे लेवल अप हो जाता है। बट ये होगा कैसे, मेन सवाल सभी के माइंड के अंदर चल रहा होगा ना। कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी कि 42,000 यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी, ये तो 42,000 मांग रहे हैं। मांग नहीं रहे हैं दोस्तों, ना ही आपको लगाने के लिए बोल रहा हूं। अगर लगाना होता पैसा तो बाहर मार्केट के अंदर जिसने चाय का ठेला लगा रखा है, सब्जी का ठेला लगा रखा है, क्या वो 42,000 नहीं लगा सकता? क्या वो 50,000 नहीं लगा सकता? सभी लोग लगा सकते हैं, बट ये भी तो होना चाहिए। काम करने के लिए ये भी तो होना चाहिए। एक ग्रोथ माइंडसेट भी तो होना चाहिए, एक मेंटोर भी तो होना चाहिए, एक गाइड करने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए जो हमें आगे लेके जा पाए। सही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 10% लोग प्रोडक्ट यूजर रहते हैं, 10 छोड़ो हम 20 मान लेते हैं कि 20% लोग हैं जो जहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने आएंगे, 80% लोग हैं जो जहाँ पे बिजनेस करने के लिए आएंगे। आप में से 80% लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए हैं, उनको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। हमें पहले बिजनेस करना है। अगर हमारा बिजनेस सही होगा, हमारे घर पे पैसा आएगा, तो हम प्रोडक्ट ही फॉर एवर का यूज करेंगे। कितने दोस्तों के माइंड के अंदर है ऐसा कि अगर हमारे घर पे पैसा आएगा तो हम जितने बोलोगे उतने प्रोडक्ट यूज कर लेंगे उन पैसों से? आ रहा है जी? मैं आप सभी से बोल रहा हूं, देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता। मिलता तो सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। इंसान जब से पैदा होता है और जब तक वो गंगा में नहीं बह जाता, उसकी अस्थियां, या फिर वो दफनाया नहीं जाता, तब तक उसके ऊपर पैसा लगता ही लगता है। फ्री में क्या मिलेगा? जहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम आपको बिल्कुल जहाँ पे फ्री में मिलेगा। सही है। और एक रियल स्टोरी जो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं कि पैसा क्यों लगाना है, पैसा रिकवर कैसे होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया, अगर एक पार्टनर आपके साथ 2cc करता है, मतलब कि 42,000 की टर्नओवर जनरेट करता है, तो कंपनी के थ्रू आपको तकरीबन 8,000 का पे आउट आता है। और अगर 5 लोगों को आप बिजनेस के बारे में गाइड कर देते हो, तो जहां पे हम 40,000 रुपए का जहां पे प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। मेरे पास लोग कहां से आएंगे? कितने दोस्तों के सवाल है, मेरे पास लोग कैसे आएंगे? है ना। हम करवा तो देंगे, बिजनेस के बारे में गाइड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग भी तो होने चाहिए ना हमारे पास गाइड करने के लिए। अच्छा, आपने मेरा डे 1 अटेंड करा था, सेकंड डे के अंदर संजीव भाई की एक ट्रेनिंग लगाई थी, याद आपको? सेकंड डे के अंदर, तो उस मीटिंग के अंदर संजीव भाई ने एक बात बताई थी कि हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी ऐड चलती है। आज सुमन मैम ने बताया था, इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप सभी ने एक ऐड देखी होगी, स्पॉन्सर ऐड, वहां पे अपना फॉर्म सबमिट करा होगा, अप्लाई नाउ पे, साइन अप पे, ऐसे कुछ टाइप करा होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली होगी। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, आपके पास कॉल गई, और आप आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हो। सेम है। तो लोग आएंगे आपके पास, जाना नहीं पड़ेगा किसी के पास। मैं आपको बोलूं कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं कहीं पे, लोग खुद चल के अगर हमारे पास आए, फिर तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, फिर तो बिजनेस के बारे में बताना इजी हो जाएगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके माइंड में फिरकी घूम रही है कि यार मेरा तो वो दोस्त है, मेरा वो रिलेटिव है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो बिल्कुल फ्री है, उसने इतनी एजुकेशन कर रखी है, मैं उसको बिजनेस के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। कितने दोस्तों के माइंड में चल रहे हैं, बंदे घूम रहे हैं? बहुत सारे, है ना। अभी बताना, गलती नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी नहीं बताना है किसी को। रीजन क्या है? क्योंकि अभी सिर्फ आपको 20% नॉलेज है फॉर एवर की, ज्यादा नहीं है। आपको, आप सिर्फ मोटिवेट हो, गुब्बारा लेके जाओगे वो सुई मारेगा, हवा निकल जाएगी। मत बताना किसी को। मैं जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, तब तक सिर्फ आपने सीखना है और हमारे साथ आगे ग्रो करना है। सही है। जब मेरे माइंड में आ गया था, सवाल बताऊंगा दोस्तों, पेशेंस रखनी है, जहां पे सारी चीजें बताऊंगा। सवाल क्या थे वो भी बताने वाला हूं, मैंने 2cc कैसे करा वो भी बताने वाला हूं, एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं। 3 चीजें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। जब मेरा दोस्तों माइंडसेट बना कि मैंने इस फॉर एवर को करना है, मैंने बोल दिया कि सर मैं अपना 2cc लेवल कर लूंगा 2 दिन के अंदर, बट मुझे थोड़ी समस्या है, मेरा मुझे सोल्यूशन देना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर मुझे सपोर्ट करोगे मैं 2 दिन के अंदर 2cc कर लूंगा। तो मेरे सीनियर का आगे से क्या सवाल आया, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। आप एक्साइटेड हो 2cc करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सारी चीजें करने के लिए, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉर एवर एक इंटरनेशनल कंपनी है, आपको मौका क्यों दे? आपको मौका क्यों दे? आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जिस टैलेंट की वजह से फॉरएवर आपको मौका दे?
है कोई टैलेंट आपके पास? कोई ऐसी डिग्री हो जिसके साथ फॉरएवर का बेनिफिट हो, कोई ऐसी स्किल हो जिसके साथ फॉरएवर का कोई बेनिफिट हो। हाँ जी। या कोई ऐसा टैलेंट हो कि आप 1,000 लोगों को मेरी तरह सामने बैठ के गाइड कर पाओ। सेम मुझे पूछेगा तो मैंने आगे से आंसर पता क्या दिया, मे भी आप में से कुछ दोस्तों का सेम आंसर होगा कि सर आता कुछ नहीं बट मैं सीख लूंगा। सिखाने के लिए, सीखने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है। बात तो जो है आता किसको है, जिसको आता है वो तो पैसा कमा रहा है। उस टाइम पे मुझे नहीं आता, मैं पैसा नहीं कमा रहा था, मेरे सीनियर को आता था, वो पैसा कमा रहे थे। सही है, आज मुझे आता, मैं पैसा कमा रहा हूं, आपको नहीं आता। आप सीखोगे तो पैसा कमाओगे जहां पे। क्लियर है? उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं काम कर पाओगे, पहले सुनो, सारी ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड करो और सारी चीजें मेरी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करी। सही है। आप में से ओनली 50 लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, 50 लोग बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। उनके लिए ऑफर भी है, पैसा क्यों लगाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल के स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। 50 लोगों को मिलेगा क्या, जो 50 लोग हमारे साथ सिलेक्ट होंगे? पहली बात, उनको एक लाइसेंस मिलेगा, जिस लाइसेंस के थ्रू वो अपना बिजनेस 160 से लेके 170 कंट्री के अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है ना, अगर आपका कोई दोस्त रिलेटिव है जो मतलब अलग किसी कंट्री के अंदर रहता है ना, गोरे काले जैसा भी है वो इंसान, है ना, आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो आप उनको बिजनेस के बारे में गाइड करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सही है। सेकंड नंबर पे मेरी तरफ से आपको 50 क्लाइंट दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जो बिजनेस के बारे में जानने के लिए रेडी है। अब तो हो जाएगा दोस्तों, अगर 50 लोग आपको आप ही की तरह के मिल जाएं, जिनके सवाल है माइंड में, डाउट है काम क्या भाई, होगा कैसे, करना कैसे है, अगर उसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई 42,000 की परचेजिंग करनी पड़ेगी भाई, क्या लगता है वो आएगा? आप मेरे बहुत दोस्तों को लग रहा होगा कि अब भी बता रहे हो सर, पहले क्यों नहीं बताया आपने 42,000 लगेगा। जब 42,000 के प्रोडक्ट, भाई सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आती हैं। जब हम बच्चे थे हमें जिंदगी बहुत हसीन लग रही थी कि यार जिंदगी बहुत मस्त है। जब हम थोड़े से बड़े हुए तो पता चला कि यार पैसा कमाना जरूरी है। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला काम करना पड़ेगा। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला मार्केट के अंदर काम ही नहीं, करें क्या, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। स्टेप बाय स्टेप पता चली। अगर बच्चे होते उसी टाइम पे आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर डाल देते, पर बहुत सारे लोगों के ऊपर डलता भी है, जो एक पुअर क्लास फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली पे से है, उनके ऊपर प्रेशर डलता भी है और वो सहन नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। सही है। 50 क्लाइंट दिए जाएंगे। सेकंड नंबर पे एक मेंटोरशिप दिया जाएगा। सही है। मेंटोरशिप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डीपली बता दूं दोस्तों। आप जिस भी लोकेशन पे रह रहे हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आप महाराष्ट्र से हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, मैं आपको बोलूं कि आपने मेरे तक पहुंचना है, मैं चंडीगढ़ मोहाली के अंदर 11 फेज के अंदर बैठा हूं। आपके पास कोई मैप नहीं है ना, आपके पास आपकी बाइक या गाड़ी है, उस गाइड से आपने सीधा आना है। कितने लोग हैं जो बिना किसी से पूछे बिल्कुल सीधा आ जाएंगे? कितने लोग हैं? और रोड के ऊपर वो भी नहीं लगे हुए बोर्ड, वो भी हटा दिए गए हैं जिसपे लिखा होता है चंडीगढ़ इतने किलोमीटर दूर रहेगा जी, जय शहर इतने किलोमीटर रहेगा, वो भी हटा दिए। कितने लोग हैं जो बिल्कुल सही आ जाएंगे बिना किसी से पूछे? है किसी का दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग? मुझे लगता नहीं है। आयुष आपका है इतना स्ट्रॉन्ग? हाथ ऊपर कर रहे थे आप, नहीं है ना, तो कैसे आओगे, नहीं आ पाओगे। अभी मैं अगर आपको गूगल मैप दे दूं कि ये पकड़ो भाई मेरा मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन है, इसमें गूगल मैप चलता है, आपने लोकेशन लगाई, आप सीधा लोकेशन लगाओगे 11 पे माली या मेरी करंट लोकेशन मंगाओगे, लोकेशन लगाओगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल मैप आपको खुद रास्ता बताता जाएगा। ऐसा एक हमारा मेंटोरशिप जहाँ पे गूगल मैप की तरह काम करता है कि आप आज अनसक्सेसफुल हो, आज आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक सक्सेस का जो रास्ता है वो मेंटोरशिप के थ्रू आता है। सही है। लोगों से पूछ पूछ क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा, है ना, कामयाब होने में टाइम बहुत लग जाएगा, बट अगर आप मेंटोरशिप के थ्रू आओगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। सेकंड नंबर पे, है ना, और क्या मिलेगा दोस्तों, डे 1 से डेली बेस पे हमने इनकम कैसे करनी है, वो भी आपको सीक्रेट है, ऐसे नहीं बताया जाएगा यार, 2cc के बाद ही बताया जाता है, जो जहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करता है। और फ्री ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, डेली बेस पे आप इनकम को जनरेट कर पाओगे। अब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमारे साथ 2cc करा, बिजनेस को स्टार्ट करा, बहुत ही गरीब फैमिली से निकल के, और आज वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक लड़की की वीडियो दिखा रहा हूं, एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप के पास कुछ नहीं था, बट उसने एक जिद करी, डिसीजन बनाया कि मैंने इस सिस्टम के अंदर काम करना है, मैंने ग्रो करना है, और वो लड़की ग्रो करी भी। उनके पापा ने साफ मना कर दिया कि बेटा इतना पैसा है ही नहीं है। जब मेरे साथ बात हुई, मैंने उनके माँ बाप से सिर्फ एक सवाल करा था, जानना चाहते हो वो सवाल क्या है, जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास इतने पैसे होते तो हम बेटी को पढ़ा लिखा लेते, कुछ करवा लेते, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए तो इसकी 12वीं क्लास के बाद इसकी स्टडी आगे कंटिन्यू हो पाई।
तभी तो ये सिलाई का काम कर रही है। मैंने एक सवाल करा कि बेटी की शादी कैसे करोगे आप, कितना पैसा लग गया, बोल रहे कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए नॉर्मल लग गया। मैं वो कहां से आएगा? आप क्या चाहते हो? जितनी भी जहां पे लड़कियां बैठी हैं, मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप क्या चाह रहे हो? कि आप एक ऐसे बच्चे बनना चाहते हो कि आप अपने माँ बाप को कर्ज दे के जाओ, या ऐसे बच्चे बनना चाहते हो कि आप आज एक डिसीजन बनाओ, आज पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप से बात करो, माँ बाप को क्लियर कराओ, मेरे साथ बात कराओ, सीनियर से बात करवाओ, वो उनको क्लैरिटी करेंगे, स्टार्टअप होगा, ठीक है। उसके बाद आप उनको पैसा कमा के दो, एक अच्छे बच्चे बन के दिखाओ, प्राउड फील करवाओ। वो बनना चाहते हो या कर्जदार बनाना चाहते हो? हाँ जी, अच्छे बनना चाहते हो, ऐसे कर दो। मैं इधर देख रहा हूँ, इधर मेरे दूसरा फोन पड़ा हुआ है, मैकबुक पड़ी, सॉरी। ओके, अच्छा बनना सुनो, पहले वीडियो देखो आप। और लड़की ने पहले महीने मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत करी। देखो, जिस बंदे ने इधर उधर पैसा पकड़ के लगाया होता है ना, उसकी मजबूरी होती है, मजबूरी थी, काम करा, रिजल्ट बताता हूँ। दोस्तों, आज से एक अच्छा, साल एक पहले चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करो, वॉइस आ रही है आप सभी को? वीडियो को वॉइस आ रही थी? ओके, डन। लड़की ने पहले महीने मेहनत करी, गिफ्ट करा, गिफ्ट में मतलब पैसे रखे और पापा को दिए। स्माइल देखना दोस्तों, स्माइल। फेस पर स्माइल देख रहे हो पापा के? इनके पापा के फेस पे स्माइल देख रहे हो? भाई वही माँ बाप हैं जो जिस टाइम बोल रहे थे कि हमसे ना हो पाएगा। आज ये लड़की ग्रो कर रही है सिस्टम के अंदर, मिलवाया जाएगा इनसे भी आपको। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। मेरा नाम सागर है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2cc टर्न हो गया है। मैं कल मेरा ऑर्डर आया था, मैं 3 किलोमीटर लेने के लिए गया था। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेरे फॉलोवर से आए हुए। घर देखो यार, पहली बात तो आपको लगता है कि ऐसी घर की कंडीशन आपकी है जब बेटर है? देखो, मेरा 2cc टर्न हो गया है और आप भी 2cc टर्न करो। मैं देखो, मेरा घर देखो, मैं पूरा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी मैंने 2cc टर्न कर लिया है। हाँ जी, अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक वीडियो और है, ठीक है। 18 साल, 18-19 साल की एज होगी, लड़के ने काम को स्टार्ट करा, देखो वीडियो। 2cc लेवल डन किया था एंड उसी 2cc की बदौलत आज ही अपने दम पे 15 लाख की गाड़ी बाई कर रहे हैं। एज देख लो, एज। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसकी 28-29 साल की एज है? आगे सुनो। जो आपने करा था इस बिजनेस ये सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये बात पल्ले पड़ेगी ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। को स्टार्ट करने के लिए वो क्या था? 2cc किया था। और 2cc करने के बाद आपने एंट्री कहाँ पे करी थी? बैच में से। बैच मतलब मेंटोरशिप। ओके, सो आप मानते हो कि ये अगर आज आपकी अचीवमेंट हुई है, गाड़ी है, ये बैच की वजह से आई है? पावर ऑफ 2cc और पावर ऑफ बैच है। पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ बैच। अच्छा, आप सभी से मेरा सवाल है, आप अपने माँ बाप को या अपनी फैमिली को जो आपके सामने फोटो वीडियो आ रही है ना गाड़ी वाली, ठीक है, ये वाली मूवमेंट देना चाहते हो या फिर वो वाली मूवमेंट देना चाहते हो जब आपके माँ बाप का फेस उतरा हुआ है और वो टेंशन में जी रहे हैं कि लोगों का कर्ज देना है, इनकी स्टडी करवाइए, बच्चे की ये करवाया, बच्चे की शादी करी है, वो देना चाहते हो? एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही है। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिस पर्सन के पास कुछ भी नहीं था, मैं जहाँ पे जरूर बोलूंगा कि अगर करण भाई आप मीटिंग में हो तो रेडी रहना, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगा, जहाँ पे इस पर्सन में आपको मिलवाऊंगा भी। इस पर्सन ने कैसे अपना 2cc करा, बच्चा था यार, आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। मैं इनको पहले इनकी वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ तो। गाइस, मेरा नाम करण ठाकुर है। मैं लाइफ में पहली बार रिस्क लेने जा रहा हूँ। पता है क्या है? मेरे स्थिति इतनी खराब है कि इतने भी पैसे नहीं है, एक ट्रेन की टिकट भी ले ली, तो इसलिए रिस्क ले रहा भाई, रिस्क? कितने साल का है बच्चा? 19-20 साल का होगा मुश्किल से। मैं लाइफ में बिना टिकट के ट्रेन में जाने वाला हूँ। चलिए गाइस, तो मैं पटना पहुंच चुका हूँ, अब रात हो रही है, अब मैं दादी के यहाँ पे जाऊंगा और दादी से अपनी मतलब बताऊंगा कि मैं जो बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ उसमें से छोटा सा लेवल होता है 2cc, उस लेवल को करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो मैंने बहुत ट्राई किया बट वो हो नहीं पाया, तो मैं अपनी दादी के यहाँ पे आया हूँ। दादी जी देखते हैं
मेरी कितने रुपए की हेल्प करती हैं। तो फाइनली गाइस मैं अपने दादी जी के यहाँ पे आया था। दादी जी को मैंने कहा था कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है 2cc, उसमें एक छोटा सा लेवल होता है, उस लेवल को करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो मैंने दादी जी को बताया, तो दादी जी ने कहा कि मेरे पास अभी इतने रुपए तो है नहीं, बट जितने रुपए मैं आपको उतने हेल्प करती हूँ। दादी जी के पास अभी तो फिलहाल 10,000 रुपए हैं, तो दादी जी मेरी 10,000 रुपए की हेल्प। मतलब इस बंदे ने थोड़े थोड़े पैसे करके जहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करा। सही है। अभी आप सोच के देखो, एक बंदा तो वो है जिसने इतनी मुश्किल से, है ना, ये वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, इस पर्सन को मिलोगे आप, मिलना चाहोगे इस पर्सन से? कितने लोग रेडी हैं? सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेंगे हम, है ना, इनसे। भाई अनम्यूट हो ना आप? आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको पहले तो पिन कर दूं, आपकी फोटो सामने आ जाएगी। हाँ जी करण भाई, अनम्यूट हो ना? सर जी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। अच्छा करण, थोड़ा सा बताओ कि आपने अपना 2cc कैसे करा था? जी सर, मैंने 2cc किया था, मेरे को भी बहुत दिक्कत आई थी और मैंने उन मुसीबतों का सामना किया और आज आप मैं 2cc करके अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा हूँ अपनी, सिर्फ अच्छा एक आपकी चीज सपोर्ट बताओ, से सारी सर। चीज छोड़ो भाई, 2cc तो आपने कर लिया, मेन लेवल कर लिया, उसके बाद मुझे ये बताओ कि आपको सपोर्ट कितनी मिली है और आज आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है? सर आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अगर एक कुछ भी दिक्कत आती थी मुझे, आप मुझे गाइड कर देते पर्सनली। मैं आपसे, आप मेरे को बहुत सपोर्ट किया है आपने सर, मेरे को वेरी वेरी थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहले आपको मैं। थैंक यू। ओके करण भाई। मेरा नाम करण है, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले। ठीक है, हाँ जी, देखा फिर? ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, आपको ये वीडियो चैनल के अंदर मिल जाएंगी। देखा इस पर्सन को? अब तो नहीं कोई डाउट रहा कि ये पर्सन कौन है भाई? जस्ट एक मिनट, मैं पिन कर रहा हूँ अपने आप को। और ये पर्सन अभी चंडीगढ़ में ही है, ऐसा नहीं कि ये अपने घर पे है। ठीक है, ये चंडीगढ़ ही आ गया क्योंकि इसको पता था कि मैंने अगर ग्रोथ करना है, मैंने आगे निकलना है, तो मुझे यहाँ पे चंडीगढ़ में पहुंचना पड़ेगा और अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा। सही है। अभी 50 लोगों को क्या मिलने वाला है? जो 50 लोग हमारे साथ सेलेक्ट होंगे, बिल्कुल, एक मिनट मैसेज आया जहाँ पे कुछ लोग अनएथिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, भाई निकाल दो उनको बाहर, निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सही है। पहले 50 लोग, जो लोग हमारे साथ सिलेक्ट होंगे, उनको क्या मिलेगा? पहली बात तो डिस्काउंट मिलेगा। सही है। उनको हम कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो, जस्ट एक मिनट, ताकि वो हमारे साथ आगे ग्रो कर पाए। उनको 42,000 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट कितना है? 4th नंबर पे मैं आपको लास्ट में, बिल्कुल एंड में बताने वाला हूँ। फ्री सरप्राइज गिफ्ट जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या मिल सकता है? ठीक है, हमारी तरफ से आपको एक आईपैड, एक मैकबुक, या फिर एप्पल का एक कोई भी लेटेस्ट मॉडल जो भी होगा, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा प्रोवाइड। ऐसे नहीं, 2cc करना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर दिन रात एक करके अपना मैनेजर लेवल हिट करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर मेरी सपोर्ट के साथ, सिस्टम की सपोर्ट के साथ, अपने मैनेजर्स की सपोर्ट के साथ, अगर आप जहां 6 महीने के अंदर अपना 2cc लेवल, मैनेजर लेवल हिट कर लेते हो, तो आप जहां पे, जहां हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में आईफोन, मैकबुक या फिर आईपैड परचेज ले सकते हो। सही है, बिल्कुल फ्री में गिव वे ले सकते हो। तो नेक्स्ट कोड आ चुका है दोस्तों, ए, जल्दी नोट कर लो। क्या है जी? ए। जल्दी जल्दी जल्दी, ये कोड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये कोड होंगे तभी आप हमारे साथ आगे बढ़ पाओगे। ए कोड है जी, जल्दी नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन को प्रोवाइड करो जल्दी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी लो, जल्दी जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइमर। यहाँ पे कोई राहुल नाम का बंदा, भाई सही तरीके से बैठ जाओ। सीएलटी प्लीज इनको निकाल दो आप। ओके, जे गिव वे आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो पर्सन जहाँ पे अपना 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल हिट करेगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा जहाँ पे ना, वैसे वीडियो आपको चैनल के अंदर मिलेंगी, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, जहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, है ना, वो वीडियो मेरी है जिस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी लेके अपने घर पे गया था। देखना चाहोगे? कितने दोस्त देखना चाहेंगे? बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे माँ बाप, जैसे मैंने आपको बताया, 3 महीने उन्होंने मेरे साथ बात नहीं करी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था। जब मैं गाड़ी लेके गया तो उनका क्या रिव्यू था, सुनो। बहुत ज्यादा बहुत
पापा बोल रहे हैं कि मैंने खुद मना करा था। सही है, वीडियो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ऐसे वो अपने घर पे गाड़ी लेके जाए, ठीक है, उनका स्वागत करा जाए, सारे मतलब रिश्तेदार बैठे हो, वो लोग, सबसे बड़ी चीज, वो लोग आपके सामने बैठे हो, खड़े हो, आपके घर पे पहुंचे हो, ठीक है, जिन्होंने आपको मना करा हो कि नहीं ये तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, इसका कुछ बन नहीं पाएगा, वो लोग भी आपके सामने खड़े हो, उनको दिखाने का कितना मजा आएगा। मजा आएगा, सुनो फिर देखो। जब मैं गाड़ी लेके अपने घर पे गया था, और मैं अकेला नहीं गया था दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारी गाड़ियों का काफला गया था। लो जी, अपने पिंड को जल्दी आओगे सारियां करते हैं, ठीक है जी, काफला गया था, मेरी वही सारी है ना, वीडियो देखते रहो साथ में मेरी, सुनते रहो, बहुत बात है। ठीक है जी, मेरा दोस्त है बहुत, मतलब फ्रैंक चलता है जी। ये अपनी नवी गड्डी तकरीबन दोस्तों, अकेली गाड़ी नहीं जाती, तकरीबन 25 गाड़ियां मेरे साथ गई थी। सही है, जो हमारे सिस्टम में जितने भी जहाँ पे मैनेजर्स हैं, है ना, सीनियर्स हैं, उन सभी की गाड़ियां हमारे साथ गई थी हमारे घर पे। सही है, जहां तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब बारी आती है दोस्तों, मेन मेन बारी आती है। जस्ट एक मिनट, मैं स्क्रीन को ऑफ कर दूं, फिर मैं आपको लास्ट कोड बताने वाला हूँ। कोड ए नहीं है, लास्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, ए मत माइंड में रखना कि ए बता दिया, दिखा दिया सर ने तो ए होगा, मैं अभी चेंज कर दूंगा क्योंकि वो गलती से आपके सामने आ गया। क्लियर है जी? अभी हम मेन बात करते हैं, है ना, कि मेरे सीनियर ने कौन से ऐसे सवाल करे थे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहली बात, उन्होंने मुझे ना कुछ सवाल करे, मैंने बोला सर मैं तो बहुत पुअर क्लास फैमिली से हूँ, मैं गरीब फैमिली से हूँ, 42,000 का अरेंजमेंट मैं तो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कुछ सवाल करे। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था उनका? पहला सवाल ये था, क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हो? गरीब हो, गरीब ही रहना चाहते हो? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हो? गरीब हो, गरीब ही रहना चाहते हो? जैस और नो, जैस और नो। नहीं? सही है, साइड में कर दो। दूसरा सवाल, अगर आज आपके पास 42,000 रुपए होते तो आप अपनी कौन सी जरूरत पूरी करते? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, कोई ऐसी जरूरत है जो जिंदगी भर के लिए सोल्व हो जाए? हाँ जी, कोई भी हो, फॉरएवर को साइड में कर दो कुछ टाइम के लिए। नहीं है? जैस और नो, जल्दी बताते रहो, टाइम हमारे पास बहुत कम है। नहीं? ऐसे कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त, ओके ऐसे कर रहे हैं, है ना, ओके डन। तीसरे नंबर पे, अगर 42,000 रुपए मैं आपको दूं, आप अपना कौन सा ड्रीम पूरा करोगे? मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं आईफोन ले लूंगा सेकंड हैंड, नया तो नहीं आएगा, जाके कपड़ा ले लूंगा, जहां पे भाई ने बोल भी दिया कपड़े। अच्छा, वो कपड़े सारी जिंदगी चलेंगे आपके साथ, कि जब तक आप जिंदा हो तब तक वो कपड़े वही डालते रहो, चलेंगे वो? 2 महीने 3 महीने के बाद वो पुराने हो जाएंगे, फेंक दोगे आप उनको। मतलब कि उस 42,000 रुपए में ना तो हम अपना कोई सपना पूरा कर पा रहे हैं, ना ही हम अपने कपड़े पूरे कर पा रहे हैं। सही है। चौथे नंबर पे, 42,000 रुपए फिर मैं आपको दूं, आपको बोलूं कि आप अपने घर का राशन ले आओ, आपने राशन ले लिया, क्या वो सारी जिंदगी चलेगा? बिजनेस को साइड में कर दो वंश भाई, साइड में कर दो। हाँ जी, क्या राशन वो चल पाएगा? नहीं, इसके ऊपर भी कांटा लगा दो। पांचवें नंबर पे, भगवान ना करे हमारे घर पे माँ बाप है, अगर उनको कोई हेल्थ इशू हो जाए या आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए, डॉक्टर बोले कि भाई 50,000 रुपए लगे, 42,000 ही लगेगा पूरा, ठीक है, आपने वो 42,000 रुपए उधर दे दिए, डॉक्टर गारंटी देगा कि सारी जिंदगी आपके माँ बाप को या आपको या जिस जो भी बंदा आपके साथ किया है उस पर्सन को सारी जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या डॉक्टर लिख के देगा? नहीं। अगला सवाल, पता नहीं पांचवा छठवां होगा जो भी है। सही है, लास्ट है जी। मान के चलो आपके पेरेंट्स ने आपको इसे जुगाड़ करके दिया आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपने वो स्टडी कंप्लीट करी, वो पैसा कहीं से अरेंज करके दिया। सही है, अब वो पैसा वापस लौटाना है, वापस देना है। आपके पापा ने बाहर मेहनत करी, काम करा, मम्मी ने करा, जैसे भी हुआ, आपने वो 40-42,000 रुपए का अरेंजमेंट करा, आपके पापा ने आपको दे दी कि बेटा ये पकड़ो पैसे, दीपक बेटा ये आप अपने उस दोस्त को, रिलेटिव को दे के आओ जिनसे हमने उधार पैसे लिए थे। अब दीपक भाई गए लेने के लिए ज्योति जी के घर पे, ठीक है, रास्ते में उनको मिल गए चोर, उन्होंने वो पैसा छीन लिया और चले गए। अब दीपक सुसाइड करेगा? क्या आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या आप सुसाइड कर लोगे कि नहीं भाई? पैसे चले गए, पापा ने बहुत मुश्किल से कमाए थे, मर जाओ। या आपके माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? 2-4 गालियां निकाल लेंगे, हाँ, 2-4 आपको टोंट मार लेंगे। तो जब मुझे ये सवाल करेंगे ना, तो मेरे माइंड के अंदर सिग्नल चल रहे थे, ऐसे ही घूम रहा था, ठीक है, मुझे ये चीज हो रही थी कि अगर यार बाई चांस इनकेस मान लो मैं फॉरएवर के अंदर स्टार्टअप कर लेता हूँ, वो पैसा मेरा डूब जाता है, कंपनी लेके भाग जाती है, क्या मेरे घर के मुझे बाहर निकाल देंगे? तो मैं, जवाब आया कि नहीं, वो नहीं निकालेंगे, कंपनी जाने होना पता है मुझे, बट सवाल माइंड है कहीं पे भी जा सकता है।
है ना, माइंड है, कहीं पे भी जा सकता है। जब सारी चीजें क्लियर हुई तो एक रिजल्ट आया कि भाई अगर वही 42,000 रुपए मैं कहीं से अरेंजमेंट करके, अगर कल मुझे कुछ होता है, डॉक्टर के पास जाता हूं, माँ बाप का कुछ होता है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, बट वो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और डॉक्टर को देने पड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है। पैसा तो वैसे भी हमारा लग रहा है, क्यों ना फॉरएवर के अंदर हम प्रोडक्ट परचेज करें, अपने वो प्रोडक्ट यूज करें, अपना बिजनेस स्टार्टअप करें और हम ग्रो करें। तो मैंने एक डिसीजन लिया दोस्तों और अपने अपलाइन को बोला कि सर मुझे मौका दो, मैं जहाँ पे 1 या 2 दिन के अंदर अपना जो 2cc लेवल है वो डन कर लूंगा। और 3 दिन के अंदर मैंने अपना 2cc लेवल डन कर लिया था। करा कैसे था वो भी एंड में बताने वाला हूँ, डिस्काउंट एंड में बताने वाला हूँ, बट एक रियल स्टोरी सुनी जिसकी वजह से मेरा माइंडसेट और भी स्ट्रांग हो गया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। कितने लोग जानने के लिए रेडी है रियल स्टोरी? सभी लोग सुनो ध्यान से। एक बार क्या होता है, एक दोस्त होता है, एक दोस्त होता है, जस्ट 1 मिनट, वो दोस्त का नाम भी आप में से मैं रखता हूँ, है ना, जहाँ पे मेरे साथ, मेरे सामने बहुत आ रहे हैं, सही है। जैसे मान के चलो मेरे सामने जहाँ पे कृति आ रही है, कृति आयुष के पास जाती है कि आयुष भाई मैं ना एक बिजनेस करने वाली हूँ। मैं एक रियल स्टोरी है, वो किस बंदे की स्टोरी वो एंड में बताऊंगा। कृति आती है आयुष के पास कि भाई मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल बहुत है, पैसा बहुत है, तेरे पास कुछ जमीन बंजर पड़ी है, मैं चाहती हूँ कि भाई तू वो जमीन मेरे कहने पे बेच के ना उसमें से कुछ परसेंट मुझे पैसे दे दे। जब मैं जहाँ पे अब जो बिजनेस मैं कर रही हूँ वो बिजनेस में कामयाब हो जाती हूँ, तो जितना परसेंट तू मुझे दे रहा है लागत में, उतना परसेंट तेरा प्रॉफिट हो जाएगा पक्का। अगर प्रॉफिट ना हुआ, वो बिजनेस डूब गया, तो मैं तेरा कर्जदार रहूंगी, ठीक है, जितने पैसे हैं वो मैं जिंदगी में कभी भी तुझे लौटाऊंगी, वो लुटाने लुटाने हैं, मतलब कि तेरी कर्जदार बन जाऊंगी। अब आयुष है वो थोड़ा सा मतलब होता है लेजी, सुस्त बंदा है, ठीक है, वो 3-4 दिन ऐसे निकाल देता है। कृति उसको बोलती कि भाई 2 दिन के अंदर बता देना, 2 दिन से ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। आयुष भाई टाइम लगा देते हैं काफी, है ना। फिर उनके माइंड में आता है कि चलो यार दे देते हैं, अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं। आगे भाभी जी बोलते हैं कि चलो भाई, चलो भाई आयुष कर ले यार, अगर आपको सही लग रहा है तो। आयुष बोलता है कि ठीक है चलो। एक हफ्ता फिर निकल जाता है, लेजी होता है ना, थोड़ा सुस्त होता है। एक हफ्ता फिर निकल जाता है, फिर उसके माइंड में आता है कि चलो यार जमीन बेचते हैं। वो एक डीलर के पास जाता है, डीलर को बोलता है कि भाई मैंने अपनी जमीन बेचनी है। वो बोलता है कि ठीक है भाई बेच देते हैं, बट एक बार अपनी फैमिली से कंफर्म कर ले। उसके माइंड में आता है, आयुष के माइंड में आता है कि कृति को चलो कॉल करके मैं पूछ लेता हूँ कि क्या पता उसको जरूरत है भी या नहीं, उसने 2 दिन बोला था। अब आयुष 15-20 दिन के बाद कॉल कर रहा है, आगे से कृति बोल रही है कि नहीं भाई अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आयुष को क्या लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा कि कोई दिक्कत नहीं, अभी उसने अपना काम कर ली, मैं अपने घर पे खुश हूं, वो अपना घर का राशन पानी खा रहा है, मैं अपने घर का राशन पानी खा रहा हूं, बात खत्म। बट आज के टाइम पे आयुष, मतलब कि आज आयुष रियलिटी में नहीं है, मैंने वैसे एग्जांपल दी है, ठीक है। वो बंदा क्या बोल रहा है, जो जिसने पैसा नहीं लगाया, उस टाइम पे पैसा नहीं दिया, वो बंदा आज एक स्टेटमेंट देता है कि हर रोज जब मैं उठता हूं तो मैं एक नई जिंदगी के साथ उठता हूं, जब मैं सोता हूं तो एक मौत के साथ मरता हूं। ऐसा पता क्यों? जिस बंदे ने, जिस कृति ने उस बिजनेस को शेयर करा था, बिजनेस करने के लिए पैसा मांगा था, वो पर्सन कोई और नहीं है, दुनिया का टॉप 10 में वो पर्सन आता है, और उस पर्सन का नाम है जेफ बेजोस, जो गंजा से इंसान है, जो अमेजोन का ओनर है। अभी आप सोच के देखो, उस टाइम पे अगर वो बंदा सिर्फ 1% भी पैसा लगा देता वहां पे, अगर उस बिजनेस के अंदर 1 लाख लग रहा है तो 1,000 रुपए भी अपनी जेब से वो दे देता, तो शायद आज वो अरबों में कमा रहा होता सिर्फ 1 मंथ का। बट उस टाइम पे उसने डिसीजन लिया। जब मुझे ये चीज पता चली तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि यार किसी टाइम दौर आया था पानी का, लोग बोल रहे थे पानी नहीं बिकेगा, पानी बिक रहा आज। किसी टाइम दौर आया था कंप्यूटर का, बैंक वाले हड़ताल पे बैठ गए थे कि कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, बट अभी कंप्यूटर के साथ ही हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पे कंप्यूटर नहीं है ना। किसी टाइम दौर आया था कि एक एक डिब्बा, एक लोहे का डिब्बा हवा में उड़ेगा, लोगों ने मजाक उड़ाया था राइट ब्रदर का, बट वो उड़ रहा है, आज जहाज बन रहा है ना। एक बंदे ने बोला था कि मैं एक ऐसा चमत्कार पैदा करूंगा, हर घर में एक सूरज होगा, मतलब बल्ब बनाएगा, सही है, थॉमसन एडिसन, ठीक है, उसने एक बल्ब बनाया, लोगों ने पागल हो गया। 9,999 बार फेल होने के बाद वो बंदा पास हो गया, और उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि भाई मैं 9,099 बार मैं फेल नहीं हुआ, मेरे पास 9,999 ऐसे आईडी हैं जिसके साथ बल्ब नहीं बन सकता। उसकी स्टेटमेंट ये थी, सही है। जब मुझे ये सारी चीजें क्लियर हुई, देन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने अपना लेवल करना है। और वो करा कैसे, 2 चीजें बाकी है, ठीक है, लेवल कैसे करा और डिस्काउंट कितना है ना, ध्यान से सुनना। मैंने अपना 2cc कैसे करा दोस्तों, मैंने बताया कि मैं लेबर का काम कर रहा था, काफी टाइम मैंने लेबर का काम करा। लेबर का काम करते करते मैंने 3,000 रुपए अपने जो पॉकेट की साइड में, हमारा जो पर्स होता है उसमें नीचे होता है ना खाना, वहां पे मैंने रखे हुए 3,000 रुपए।
क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे कहीं जॉब इंटरव्यू में जाना पड़ता है या मुझे मैं कहीं जाना पड़ेगा तो माँ बाप को थोड़ी नहीं बोलूंगा हर बार कि मुझे पैसे दो, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी नहीं है ना, ऑलरेडी कर्ज में चल रहे हैं। तो मैंने वो 3,000 रुपये थोड़े थोड़े मतलब चुरा के अपने पैसों में से, ठीक है, वो मैंने साइड में रखे हुए थे। 3,000 रुपये वो थे मेरे पास। और मेरा जो 2cc हुआ था उस टाइम पे 33,000 रुपये में हुआ था। सही है। मैंने सीनियर से बात करी कि मैं कैसे करूं, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, सेम आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। पहले मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या आज तक आपने किसी दोस्त किसी रिलेटिव के पैसे खाए हैं? कि आपने 1,000 मांगा हो बाद में वापिस ना दिया हो? हाँ जी, किसी ने भी ऐसी कोई हरकत करी हो? जहां पे सभी ने अपने मोबाइल का नाम लिख रखा है, अपना नाम तो बहुत कम लिख रखा है। अच्छा मनीषा, कभी आपने खाए हैं किसी के पैसे? भारती, आपने खाए हो? कभी ऐसा हुआ हो? नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज तक अगर भाई तूने पैसे नहीं खाए ना, तो कर रहे एक काम कर, मैं आपको बोल रहा हूँ कर एक काम करो, ठीक है, आप अपने 10 दोस्तों की लिस्ट बनाओ, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाओ, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत बात सुनेंगे। सही है। तो मैंने क्या करा, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई, ठीक है। किसी को मैंने झूठ बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। देखो झूठ बोलना गलत बात है, बट सुनो, मैंने उनको झूठ बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, किसी को बोला पापा की तबीयत खराब है, किसी को बोला कि अभी फॉर्म, उस टाइम पे एक जॉब के लिए फॉर्म निकला था, मैंने वो बोला कि वो फॉर्म निकला उसके लिए मैंने पैसे भरने, किसी को बोला कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल रही है उसके लिए मैंने थोड़ा घर से दूर जाके आना है, ठीक है, वो जॉब अप्लाई करके आनी उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मतलब कि बहुत हर एक बंदे को अलग अलग झूठ बोला। और बहुत सारे दोस्तों ने मेरी हेल्प नहीं करी। कुछ लोगों ने हेल्प करी, किसी ने 1,000 की, किसी ने 1,500 की, किसी ने 2,000 रुपए की। मैंने मांगी इतनी इतनी, क्योंकि मुझे पता था अगर ज्यादा मांगूंगा तो ज्यादा देंगे नहीं, थोड़े मांगूंगा थोड़े की हेल्प हो सकती है। सही है। अगर मैं उनको इन केस 1 महीना लेट भी पैसे दूंगा तो 1,000 रुपए के लिए मेरे घर पे नहीं आएंगे, जहां पे किसी का मैसेज आया मेरे फ्रेंड नहीं है, कोई ना रुको आप। सही है। तो क्या हुआ, मैंने वहां से थोड़ा बहुत पैसा अरेंज किया, तकरीबन मुझे पता है उस टाइम पे 12 13 हजार रुपए का मेरा अरेंजमेंट ऐसे हुआ था, तकरीबन 16 हजार रुपए का मेरे पास अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद मैंने अपने पापा को झूठ बोला, मम्मी पापा को झूठ बोला कि मैं एक ऐसी जॉब करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें सैलरी होगी 25,000 रुपए, बट उसके लिए पहले मुझे एक कोर्स लेना पड़ेगा जो तकरीबन मार्केट के अंदर 30,000 रुपए का, बट अभी डिस्काउंट में मिल रहा है 15,000 रुपए में, 15,000 रुपए में। तो उस टाइम पे मुझे पता है पापा के पास पैसे नहीं थे। तो ये पापा ने, मुझे नहीं पता किसके आगे हाथ करें, किसी से पैसे मांगे किसी से नहीं मांगे, उन्होंने मुझे तकरीबन 13,000 रुपए का अरेंजमेंट करके दिया था। मेरे पास ऐसे करते करते 29,000 रुपए हो गए। पीछे मेरे पास 4,000 रुपए कम पड़ रहे थे, 4,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो मेरे पास एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन वीवो V25 उस टाइम पे चल रहा था, बहुत बढ़िया मोबाइल फोन था। 8 GB उसकी रैम, 12 GB रैम थी, 256 GB इंटरनल थी, मुझे आज भी याद है। मैंने वो फोन दे के एक छोटा फोन ले लिया जिसकी इंटरनल 64 GB थी और रैम उसकी 2 GB थी। उसमें मैंने पूछा कि भाई इसमें जूम ऐप चलेगी? बोला भाई चलेगी, बस इतना ही चाहिए मुझे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये कॉल पे बात हो जाए, जूम ऐप चल जाए, यूट्यूब चल जाए, मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊँ, बस। सही है। वो मैंने फोन एक्सचेंज कर लिया, वहां पे तकरीबन 3,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे हो गया था। पीछे बच रहा था 1,000 रुपए, मेरे पास बीटेक की किताबें पड़ी थी, मैंने वो बेच दी। ऐसे करके दोस्तों मैंने 2cc करा। अब कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि सर आपने झूठ बोला, बिल्कुल बोला भाई। क्या वो मेरे झूठ बोलने से किसी का नुकसान हुआ? किसी का नुकसान हुआ? हाँ जी रितेश भाई, किसी का नुकसान हुआ? कि वो बंदा का नुकसान हो गया, वो बंदा रोड पे आ गया, ऐसा कोई सीन हुआ हो? गौतम ऐसा कोई, नितिन ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं ना? सीमा मैम ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं हुआ ना? तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि हाँ यार मैंने करना है, मैंने किया, और आज आप सबके सामने बैठा हूं। आज हो सकता है आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, बट आपको भी हो सकता है कुछ ऐसे बहाने बनाने पड़े, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करना पड़े, बट अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। अदरवाइज जो जिंदगी में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सही है। अभी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है वो मैं आप सभी को जहां पे जरूर रिवील करना चाहूंगा, और वो डिस्काउंट कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, और 50 लोगों में आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। सही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जहां पे आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। कितने का जी? 1,500 रुपए का डिस्काउंट। ज्योति मैम कैसा रहेगा 1,500 का डिस्काउंट? अंशिका कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बोलोगे जी डिस्काउंट है, ये तो बहुत कम है, इससे तो अच्छा ना ही दो आप, है ना। चलो मजाक नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, आपका जो 2cc लेवल 42,000 रुपए में हो रहा है वही एक कॉम्बो में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको उस कॉम्बो के लिए पे करने हैं ओनली ऑन 30,000, 600, 700 या फिर 800। 30 से लेके 31,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आप कल ही करते हो 30,620 रुपए में हो जाएगा, अगर आप 2 दिन में करते हो, 3 दिन में करते हो, तो आपका वो 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अभी 50 लोगों में सिलेक्ट कैसे होना है और डिस्काउंट कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए सिंपल फंडा बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी बहुत पेमेंट
है ना, कोई 2,000 या फिर 3,000 या फिर 4,000 रुपए अपने सबमिट करवा के अपने कॉम्बो को होल्ड कर लेना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, है ना, हमें कोई चीज पसंद आ गई, बाइक पसंद आ गई, हमारे पास तुरंत वो सारे पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको साई दे देते हैं, है ना, थोड़ा एडवांस पैसे देते हैं कि भाई ये 2,000 रुपये पकड़ो, ठीक है, आज के बाद ये बाइक मेरी होगी, मैं बाकी के पैसे देके ये बाइक ले जाऊंगा, ऐसे ही करते हैं। तो हमने भी सेम जहाँ पे ऐसे ही करना है, सही है, हमने थोड़ी बहुत पेमेंट सबमिट करवानी है और जहां पे अपनी शीट को होल्ड करवाना है। और इन केस अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैसा जमा करवा सकते हो, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने स्पॉन्सर से बात करके, वो आपको बता देंगे, कोड द्वारा नहीं बताए जाएंगे, सॉरी डियर, है ना, क्योंकि वो एक्टिव लोगों के लिए था, लास्ट कोड जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, उनसे एप्लीकेशन पूछनी कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, बट एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको पहले बता रहा हूं 50% आपको डर रहेगा, खतरा है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंफर्म नहीं है, 50% उसमें। अगर आप थोड़े बहुत 2-3 हजार रुपए सबमिट करवा के अपनी सीट को होल्ड करवा लेते हो, तो डेफिनेटली आपको जहां पे सीट भी मिलेगी, और उसके बाद आपके जो भी मेंटोर है, या फिर मैं हूं, या संजीव भाई हैं, आशीष भाई हैं, सुमित भाई हैं, सौरभ जी हैं, अमित जी हैं, अवसार जी हैं, साकिब जी हैं, अजय जी हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है जो आपको मिलेगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अगर आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे, वो मनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपसे अरेंजमेंट नहीं हो रहा, आपको आइडिया देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जहां पे सीट को होल्ड करवाना। अगर आप सीट को होल्ड करवा लेते हो, तो डेफिनेटली आपको जहां पे सपोर्ट भी मिलेगी और आपको प्रॉपर एजुकेट भी करा जाएगा। क्लियर है? जल्दी एक स्क्रीनशॉट लो, जल्दी एक स्क्रीनशॉट लो। और कितने लोग रेडी हैं, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, मैं स्क्रीन कर लूं। अच्छा, कितने दोस्त रेडी हैं अपनी सीट को होल्ड करने के लिए, ऐसे कर दो। मुझे पता है मुश्किल है, अरेंजमेंट नहीं होगा, अभी है नहीं है पैसे, बट करना पड़ेगा दोस्तों। करना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करके फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फेल नहीं होता फॉर एवर के अंदर कोई इंसान, या तो कामयाब होता है या वो छोड़ देता है, सही है। तो हमने क्या करना है, अपनी सीट को होल्ड करवाना है। बाकी लास्ट कोड, लास्ट कोड दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कोड पता क्या है, ए तो है नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले ही आपको रिवील कर दिया था, वो है एम। एम क्या है जी, एम, नोट कर लो जल्दी, सही है। और जल्दी जो स्क्रीनशॉट लिया है उस पर्सन को आपने प्रोवाइड करना, और अभी आपकी उस पर्सन के साथ चाहे 5 मिनट बात हो, चाहे 2 मिनट बात हो, बात होना कंपलसरी है, जरूरी नहीं, कंपलसरी है। अगर आपकी बात नहीं होती तो आपको सीट नहीं मिलेगी, सीधी बात है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारी हाउस वाइफ है, मुश्किल है उनके लिए बात करना, पर 2-4 मिनट टाइम निकाल के आप पूछ लो कि भाई कितने टाइम तक आप कॉल करोगे, वो आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम के बीच में आपको कॉल कर लेंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर लेना। एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन लिख लेना, सीट होल्ड करवानी है तो सीट होल्ड करवा लेना पेमेंट करके, सही है। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एप्लीकेशन 50% खतरे में है, सही है। 50-50 चांस है, सिलेक्शन हो भी सकती है और नहीं। एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं कि पक्का का एप्लीकेशन लिखी थी तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, सही है। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। बाकी आप अपने करो बिजनेस को स्टार्ट, आगे चल के आपको सपोर्ट मिलेगी, मेरी गाइडेंस मिलेगी। बस किसी के साथ ज्यादा शेयर मत करना, आपके चाचा ताऊ फूफा नाना किसी ने नहीं देखा जो बिजनेस, आपने 3-4 दिन की ट्रेनिंग लगाई है, आपने सारी चीजें सीखी है, उन्होंने नहीं सीखी, तो सलाह लेनी है उस बंदे से लो जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, सही है। मार्केट के अंदर अगर हमने अगर आप मेरे से पूछोगे ना डॉक्टर कैसे बनना है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे ना कि हमने एक जहाज बनाना, वो कैसे बनेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे पूछोगे फॉरएवर के अंदर मैनेजर कैसे बनना है, वो मैं बता पाऊंगा, सही है। बाहर एक डॉक्टर है, उससे पूछोगे फॉरएवर के अंदर मैनेजर कैसे बनना है, वो नहीं बता पाएगा। एक लेबर करने वाले बंदे को पूछोगे 20-30 हजार रुपए महीने का कैसे कमाना है, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, सही है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। ओनली 50 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, बाकी ओके चेक तो बट्टे मिलते हैं सुन। और हाँ एक चीज और, कल आपकी मीटिंग होगी, कल फिर आपकी एक मीटिंग होगी सेम टाइम 7 बजे, जिसको होस्ट करेंगे मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में, एम मैजी लास्ट कोड, जिसका टैटू मैंने जहां पे बनवाया हुआ है वो, और एक ऐसा पर्सन, सरप्राइज पर्सन जो बहुत ही जीरो फैमिली से उठा है, जिसको मैंने किसी टाइम सपोर्ट करा था और वो आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, उस मीटिंग के अंदर अगर आप और आपकी फैमिली का कोई भी डिसीजन मेकर उस मीटिंग के अंदर बैठ गया ना, मैं गारंटी है, लिख के देने के लिए रेडी हूं, आपका 2CC होगा और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ एग्री होंगे और आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे कि ज्योति आप काम करो, हम आपके साथ हैं, बट जहां पे मुझे कामयाबी चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए डेफिनेटली, सही है। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। बाकी करो अपने बिजनेस को स्टार्ट, मिलते हैं सून, ओके जी।